बच्चों का मन बेहद संवेदनशील व कोमल होता है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, प्यार, प्रोत्साहन, सराहना आदि नहीं मिलती और बात बात पर उन्हें डांटा फटकारा जाता है, भांति भांति से उन्हें प्रताड़ना मिलती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो इससे उनके व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाता है और उनमें कई मनोग्रंथियाँ पनप जाती हैं जो उनके असामान्य व्यवहार का कारण बनती हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बाल दिवस पर बच्चों के सुकोमल बचपन पर नज़र डालेंगे। मित्रों, किसी राष्ट्र के भविष्य का आकलन करना हो तो उस राष्ट्र के बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों की स्थिति, मन स्थिति, आकांक्षाएं कैसी हैं, उनका पालन पोषण किस तरह से हो रहा है, वे क्या करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में क्या भाव है। निश्चित रूप से बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति व भविष्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र का प्राण उनके बच्चों में बसता है। यदि इस दृष्टि से हमारे देश के बच्चों की स्थिति देखी जाए तो निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आज देश के अधिकांश बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है व उनका जीवन संकटपूर्ण है। मित्रों, बच्चे निर्मलता की निशानी है। जिस सांचे में उन्हें ढाल दिया जाए उनमें वो ढल जाते हैं। मधुर मुस्कान लिए जिंदगी के अनजान निष्कपट बच्चे आज बुरी तरह से छले जा रहे हैं। उनका कई तरह से शोषण किया जा रहा है। उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अधिकांश बच्चों के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़े व पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं। देश में बहुत से बच्चे बेघर हैं, लवारिस हैं। वे या तो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं। और हो भी क्यों ना, हमारे समाज में ऐसे बच्चों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है जो इनके जीवन को सही दिशा दे सके। इसलिए उनका भटकना तो स्वाभाविक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यह कहना है कि देश में हर साल 40,000 से अधिक बच्चे गुम होते हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अधिकतर बच्चों का इस्तेमाल बाल मजदूरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा है। मित्रों, देश में आज भी करोड़ों बच्चे बाल श्रमिकों के रूप में जीवन गुजारते देखे जा सकते हैं। खेत खलिहानों से लेकर शहर बाजार की छोटी बड़ी दुकानों पर, स्टेशनों में, रेलगाड़ियों में उनकी मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। उनके काम लेने वाले लोग जमकर उनका शोषण करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यह स्वीकार कर चुका है कि उनके पास बाल श्रम के हजारों मामले दर्ज हैं, लेकिन विडंबना यह है कि दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक बच्चे जोखिम भरे कार्य करते हैं और उनमें सर्वाधिक संख्या भारतीय बच्चों की है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अब माफिया भी अत्यंत सुनियोजित तरीके से बच्चों का इस्तेमाल, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की सप्लाई में कर रहे हैं। और ये सब हमारे देश के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि इन सब से उनके कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनमें नशाखोरी और आपराधिक भावनाएं भी प्रबल होती हैं। यंग लाइफ्स, युवा जीवन के एक शोध अध्ययन के अनुसार भारत में 12 वर्ष की आयु के लगभग 1/3 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि इन कुपोषित बच्चों का संबंध गरीब परिवारों, सामाजिक दृष्टि से हाशिए पर पड़े परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बच्चों से है। एक और चिंताजनक तथ्य यह है कि देश के स्कूली बच्चों में धूम्रपान, नशे की लत बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि कम उम्र में ही स्कूली बच्चे धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र में ही 70% बच्चे नशीले उत्पादों जैसे पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और खैनी का सेवन शुरू कर देते हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि धूम्रपान की
इस लत में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही नहीं, उन निजी स्कूलों के बच्चे भी शामिल हैं, जहां बेहतर शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण का दावा किया जाता है और इसके लिए उनके अभिभावकों से बड़ा शुल्क लिया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का यह सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि बच्चों को नशाखोरी से दूर रखने और उन्हें नैतिक रूप से सबल बनाने में स्कूलों की भूमिका कमजोर पड़ रही है और यह स्थिति बेहद चिंतनीय है। बच्चों की इस स्थिति के लिए केवल स्कूल ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि हमारा समाज भी बराबर का गुनहगार है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का फैलता जहर, फिल्मों के धूम्रपान वाले दृश्य, माता पिता का धूम्रपान और बुरी संगत बच्चों के मन को अधिक तेजी से प्रभावित करते हैं और अपने आसपास के लोगों को धूम्रपान करते देख वे उसके प्रति आकर्षित होते हैं। बच्चों का मन बेहद संवेदनशील व कोमल होता है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, प्यार, प्रोत्साहन, सराहना आदि नहीं मिलती और बात बात पर उन्हें डांटा फटकारा जाता है, भांति भांति से उन्हें प्रताड़ना मिलती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो इससे उनके व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाता है और उनमें कई मनोग्रंथियां पनप जाती हैं जो उनके असामान्य व्यवहार का कारण बनती हैं। बच्चे अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, खुशियों को खुले मन से पाना चाहते हैं, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली द्वारा उनके मन पर इतना दबाव डाला जाता है कि वे तनाव से घिरे हुए देखे जाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए निरंतर दबाव बनाते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करते हैं। शैक्षिक तनाव के कारण व परीक्षाओं में असफल होने पर बच्चे कभी कभी अवसाद से इतना घिर जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों के मन को समझा जाए, उनकी परेशानियों को जाना जाए, उनके अभिभावकों द्वारा पर्याप्त समय दिया जाए और उनके जीवन के सहज विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम बच्चों के बाल मन को समझेंगे और उनके जीवन को नशाखोरी से, अशिक्षा से, कुपोषण आदि से मुक्त कर सकेंगे और समाज में ऐसी व्यवस्था बना सकेंगे कि हमारे समाज में बच्चों का सही पालन पोषण हो सके और कोई भी बच्चा स्वयं को उपेक्षित व असहाय महसूस न कर सके। मित्रों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।